देवत्व पर वापस प्रभुपाद की पुस्तकें द डांस ऑफ डिवाइन लव वापस देवत्व की ओर जुलाई 1975 पिछले 6 वर्षों से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने दुनिया भर के प्रमुख शहरों में रथ यात्रा उत्सवों को प्रायोजित किया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त इस प्राचीन त्योहार को आधुनिक दुनिया से परिचित करा रहे हैं क्योंकि वे भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिन्हें दाईं ओर चित्रित किया गया है। भगवान चैतन्य कृष्ण के एक अवतार हैं, जो 500 साल पहले प्रकट हुए थे, यह सिखाने के लिए कि झगड़े के वर्तमान युग में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सर्वोच्च भगवान के पवित्र नामों का जाप करना है। निम्नलिखित लेख में भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए चमत्कारी नृत्य और पालौकिक लीलाओं का वर्णन है, जब उन्होंने भारत के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। यह लेख श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13-14 का एक अंश है, जो मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था, जो कि भगवान चैतन्य के गायब होने के तुरंत बाद महान कवि और आध्यात्मिक गुरु कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा किया गया है, जिन्होंने इस काम को रोशन करने वाले उद्देश्यों के साथ पूरा किया है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, जिन्होंने श्री जगन्नाथ की गाड़ी के सामने नृत्य किया, सभी की महिमा हो। उनका नृत्य देखकर न केवल संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह गया, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ भी बहुत चकित हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय। चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं का महिमामंडन करते हुए मैं उनसे रथ यात्रा उत्सव में भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन सुनने का अनुरोध करता हूँ। यह बहुत ही मनमोहक है। कृपया इसे बड़े ध्यान से सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके निजी सहयोगी अंधेरे में उठे और ध्यान से सुबह सुबह स्नान किया। इसके बाद वे पांडु विजय के समारोह को देखने गए। इस समारोह के दौरान भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और रथ कार पर चढ़ जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा प्रतापरुद्र, उड़ीसा के राजा, साथ ही साथ उनके दल ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी सहयोगियों द्वारा पांडु विजय समारोह को देखने की अनुमति दी। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रमुख भक्त अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु और अन्य यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि कैसे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। बहुत मजबूती से निर्मित दिनता जगन्नाथ देवता के वाहक शराबी हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे हाथ से भगवान जगन्नाथ को सिंहासन से कार तक ले गए। मुराद दयाता शब्द उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसने भगवान की दया प्राप्त की है। भगवान जगन्नाथ के कई दिग्गज सेवक हैं जिन्हें दयाता के नाम से जाना जाता है। ये नौकर बहुत से नहीं आते हैं, उच्च जाति के परिवार, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, लेकिन क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें एक सम्मानित स्थान दिया गया है। भगवान जगन्नाथ के विग्रह को ले जाते समय कुछ दैत्यों ने भगवान के कंधों को पकड़ लिया और कुछ ने उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। भगवान जगन्नाथ देवता रेशम से बनी एक मजबूत, मोटी रस्सी से कमर पर बंधे हुए थे। दो तरफ से दैत्यों ने इस रस्सी को पकड़ लिया और देवता को उठा लिया। मजबूत, फूले हुए सूती पैड, जिन्हें तुली कहा जाता है, सिंहासन से गाड़ी तक फैले हुए थे और दिनता भगवान जगन्नाथ के भारी देवता को एक तकिए जैसे पैड से दूसरे तक ले गए। जब दैत्यों ने भारी देवता को धोया तो कुछ पैड टूट गए और कपास की सामग्री हवा में तैरने लगी। जब वे टूट गए तो उन्होंने एक भारी, कर्कश आवाज की। भगवान जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है? हालांकि भगवान अपनी व्यक्तिगत इच्छा से चलते हैं, केवल अपनी लीला करने के लिए। जब भगवान को सिंहासन से कार में ले जाया गया, तब विभिन्न संगीत वाद्य यंत्रों पर कर्कश आवाजें हुईं। श्री चैतन्य महाप्रभु मनीमा मनीमा का जाप कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुना नहीं जा सकता था। मुराद मनीमा शब्द का प्रयोग उड़ीसा में एक सम्मानित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को श्री चैतन्य इस तरह सम्मानपूर्वक संबोधित कर रहे थे। जब भगवान को सिंहासन से कार तक ले जाया जा रहा था, राजा प्रतापरुद्र ने व्यक्तिगत रूप से एक सुनहरे हैंडल वाली झाड़ू से सड़क को साफ करके खुद को भगवान की सेवा में लगा दिया। राजा ने चंदन से सुगंधित जल से सड़क पर छिड़काव किया। हालांकि वह शाही सिंहासन के मालिक थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की खातिर खुद को नौकरशाही की सेवा में लगा दिया। यद्यपि राजा सबसे ऊंचा और सम्मानित व्यक्ति था, फिर भी उसने भगवान की सेवा को स्वीकार किया। इस प्रकार वह भगवान की दया प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बन गया। राजा को इस प्रकार की सेवा में लगा हुआ देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। केवल इस सेवा को करने से राजा को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। मुराद, दृष्टा और नर्तक एक ही सर्वोच्च व्यक्ति थे। जब तक कोई भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करता, वह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता है या उनकी भक्ति सेवा में संलग्न नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत 10.14। 29 केवल एक भक्त जिसने भगवान की दया का एक छोटा सा अंश प्राप्त किया है, वह उसे समझ सकता है। अन्य लोग भगवान को समझने के लिए सैद्धांतिक अटकलों में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन वे उनके बारे में कुछ नहीं जान सकते।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगे हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। इस प्रकार राजा श्री चैतन्य महाप्रभु की दया प्राप्त करने के योग्य हो गए। यदि कोई भक्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौमिक गुरु और भगवान जगन्नाथ को भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है तो उसे कृष्ण और गुरु की संयुक्त दया से लाभ होता है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिए अपने निर्देशों में कहा है। सीसी मध्य 19.151 ब्रह्मंड भ्रामिते को ना भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज भक्ति सेवा का बीज फलित होता है और दिव्य लता बन जाता है। अंत में यह आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों तक पहुंचता है। यह बीज भगवान और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से व्यक्ति को सच्चे गुरु की संगति मिलती है और गुरु की दया से उसे भक्ति सेवा करने का मौका मिलता है। भक्ति योग का विज्ञान इस भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। रथ कार पर अलंकरण देखकर सभी चकित रह गए। कार सोने की बनी नहीं लग रही थी और वह सुमेरु पर्वत जितनी ऊंची थी। सजावट में चमकीले दर्पण और सैकड़ों कैमरे, याक की पूंछ से बनी सफेद फुसफुसात शामिल थे। कार के ऊपर एक साफ सुथरी छतरी और एक बहुत ही सुंदर झंडा था। कार को रेशमी कपड़े और विभिन्न चित्रों से सजाया गया था। कई पीतल की घंटियां, घड़ियाल और टखने की घंटियां बजती थीं। रथ यात्रा समारोह के मनोरंजन के लिए भगवान जगन्नाथ एक कार में सवार हो गए और उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम 2 अन्य कारों पर सवार हो गए। कार के आगे पूरे रास्ते में फैली महीन सफेद रेत यमुना के किनारे से मिलती जुलती थी और दोनों तरफ के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के जैसे ही दिखते थे। जैसे ही भगवान जगन्नाथ अपनी कार में सवार हुए और उनके दोनों ओर की सुंदरता को देखा, उनका मन आनंद से भर गया। गाड़ी खींचने वालों को गौदास कहा जाता था और वे बड़े मजे से खींचते थे। हालांकि कार कभी बहुत तेज तो कभी बहुत धीमी गति से चलती थी। कभी कभी कार स्थिर खड़ी रहती थी और हिलती नहीं थी, भले ही उसे बहुत जबरदस्ती खींचा गया हो। इसलिए रथ प्रभु की इच्छा से चलता है, किसी सामान्य व्यक्ति के बल से नहीं। जैसे ही कार शुरू हुई, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को इकट्ठा किया और अपने हाथों से उन्हें फूलों की माला और चंदन के गूदे से सजाया। परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती दोनों को व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों से माला और चंदन का गूदा दिया गया था। इससे उनके पालौकिक आनंद में वृद्धि हुई। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथ का स्पर्श महसूस किया तो वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने संकीर्तन करने वालों को माला और चंदन का गूदा भी दिया। 2 मुख्य कलाकार स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर थे। कीर्तन कलाकारों के 4 दल थे, जिनमें 24 मंत्र थे। प्रत्येक दल में 2 मृदंगा वादक भी थे, जिससे अतिरिक्त 8 व्यक्ति बन गए। गांव से एक संकीर्तन पार्टी भी थी जिसे कुलिना ग्राम के नाम से जाना जाता था। इस समूह में रामानंद और सत्यराज को नर्तक नियुक्त किया गया। एक अन्य दल शांतिपुरा से आया और अद्वैत आचार्य द्वारा गठित किया गया। अच्युत्यानंद नर्तक थे और बाकी पुरुष गायक थे। एक और पार्टी का गठन खंडा के लोगों ने किया था। ये लोग दूसरी जगह गा रहे थे। उस समूह में नरहरि प्रभु और रघुनंदन नाच रहे थे। 4 दलों ने भगवान जगन्नाथ के सामने जप और नृत्य किया और दोनों तरफ 2 अन्य दल थे। एक और पीछे था। इस प्रकार संकीर्तन के 7 पक्ष थे और प्रत्येक दल में 2 पुरुष ढोल पीट रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। आवाज कर्कश थी और सभी भक्त पागल हो गए। सभी वैष्णव बादलों की एक सभा की तरह एक साथ आए। जैसे ही भक्तों ने परमानंद में पवित्र नामों का जाप किया, उनकी आंखों से वर्षा की तरह आंसू गिर पड़े। जब संकीर्तन गूंज उठा तो उसने तीनों लोगों को भर दिया। दरअसल संकीर्तन के अलावा कोई भी सांसारिक आवाज या संगीत वाद्य यंत्र नहीं सुन सकता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम हरि हरि का जाप करते हुए सभी 7 समूहों में घूमते रहे। अपनी भुजाएं उठाकर वह चिल्लाया, भगवान जगन्नाथ की जय हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तब सभी 7 समूहों में एक साथ लीला करके एक और रहस्यवादी शक्ति का प्रदर्शन किया। सभी ने कहा, भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे समूह में मौजूद हैं। वास्तव में वह कहीं और नहीं जाता है, वह हम पर अपनी दया कर रहा है। वास्तव में कोई भी भगवान की अकल्पनीय शक्ति को नहीं देख सकता था। केवल अति गोपनीय भक्त ही समझ सकते हैं, जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से बहुत प्रसन्न हुए और वे प्रदर्शन देखने के लिए अपनी कार को एक ठहराव पर ले आए। राजा प्रतापरुद्र भी संकीर्तन देखकर चकित रह गए। वह निष्क्रिय हो गया और कृष्ण के परमानंद प्रेम में परिवर्तित हो गया। जब राजा ने काशी मिश्रा को भगवान की महिमा के बारे में बताया तो काशी मिश्रा ने उत्तर दिया, हे राजा, आपके भाग्य की कोई सीमा नहीं है। राजा और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही भगवान की गतिविधियों से अवगत थे, लेकिन कोई और भगवान चैतन्य महाप्रभु की चाल को नहीं देख सकता था। केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने प्रभु की दया प्राप्त की है। भगवान की दया के बिना भगवान ब्रह्मा की अध्यक्षता वाले देवता भी नहीं समझ सकते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को सड़क पर झाड़ू लगाने के छोटे से कार्य को स्वीकार करते हुए देखकर बहुत संतुष्ट हुए, और इस विनम्रता के लिए राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु की दया प्राप्त हुई। इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों के रहस्य का निरीक्षण कर सकते थे। मुराद भगवान की गतिविधियों के रहस्य का वर्णन श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा किया गया है। भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य नृत्य और मंत्रोच्चार को देखकर चकित थे, और उन्होंने नृत्य देखने के लिए अपनी गाड़ी रोक दी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने तब इतने रहस्यमय तरीके से नृत्य किया कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न किया। दृष्टा और नर्तक एक ही सर्वोच्च व्यक्ति थे, लेकिन भगवान एक ही समय के कई होने के कारण अपनी लीलाओं की विविधता का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी रहस्यमय प्रदर्शनी के पीछे यही अर्थ है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से राजा समझ सकते थे कि कैसे वे दोनों एक दूसरे की गतिविधियों का आनंद ले रहे थे। एक और रहस्यमय प्रदर्शनी श्री चैतन्य महाप्रभु की 7 समूहों में एक साथ उपस्थिति थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया से राजा इसे भी समझ सके। हालांकि राजा को एक साक्षात्कार से मना कर दिया गया था, लेकिन उसे परोक्ष रूप से अकारण दया दी गई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक शक्ति को कौन समझ सकता है? मुराद चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एक विश्व शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने राजा को देखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक राजा एक सांसारिक व्यक्ति होता है जो धन और महिलाओं में रुचि रखता है। वास्तव में राजा नाम ही उसे बताता है, जो हमेशा धन और महिलाओं से घिरा रहता है। एक सन्यासी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु धन और स्त्री दोनों से डरते थे। राजा शब्द ही उस व्यक्ति के लिए प्रतिकूल है जो जीवन के त्यागी क्रम में है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को देखने से इनकार कर दिया, लेकिन परोक्ष रूप से भगवान की अकारण दया से राजा भगवान की रहस्यमय गतिविधियों को समझने में सक्षम थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों को कभी कभी उन्हें भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में प्रकट करने के लिए और कभी कभी उन्हें एक भक्त के रूप में दिखाने के लिए प्रदर्शित किया गया था। दोनों प्रकार की गतिविधियां रहस्यमय हैं और केवल शुद्ध भक्तों द्वारा ही सराहना की जाती हैं। जब दो महान व्यक्तित्व सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा ने राजा पर चैतन्य महाप्रभु की अकारण दया देखी, तो वे चकित हो गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय के लिए इस प्रकार अपनी लीलाएं की। वह व्यक्तिगत रूप से गा रहे थे और अपने निजी सहयोगियों को नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने कभी एक रूप तो कभी अनेक रूपों का प्रदर्शन किया। यह उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। वास्तव में भगवान अपने दिव्य लीलाओं के दौरान खुद को भूल गए, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति लीला शक्ति ने भगवान के इरादों को जानकर सभी व्यवस्थाएं की। मुराद जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, परस्य शक्ति विद्यैव श्रूयते। परमेश्वर में बहुशक्तियां हैं जो इतनी अच्छी तरह से कार्य करती हैं कि सभी चेतना, शक्ति और गतिविधि केवल उनकी इच्छा से निर्देशित हो रही हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक संकीर्तन समूह में स्वयं को एक साथ प्रस्तुत करने में अपनी रहस्यवादी शक्ति का प्रदर्शन किया। अधिकांश लोगों ने सोचा कि वह एक है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि वह अनेक हैं। आंतरिक भक्त समझ सकते थे कि भगवान एक होते हुए भी विभिन्न संकीर्तन समूहों में स्वयं को प्रदर्शित कर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, वे स्वयं को भूल गए और केवल परमानंद में लीन थे। हालांकि उनकी आंतरिक शक्ति ने सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया। यह आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच का अंतर है। भौतिक दुनिया में बाहरी शक्ति, भौतिक ऊर्जा एक लंबे प्रयास के बाद ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो आंतरिक शक्ति द्वारा सब कुछ स्वचालित रूप से किया जाता है। उसकी इच्छा से चीजें इतनी अच्छी तरह से घटित होती हैं कि वे अपने आप हो जाती हैं। कभी कभी आंतरिक शक्ति की गतिविधियों को भौतिक दुनिया में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में भौतिक प्रकृति की सभी गतिविधियां वास्तव में भगवान की अकल्पनीय ऊर्जाओं द्वारा की जाती हैं, लेकिन तथाकथित वैज्ञानिक और भौतिक प्रकृति के छात्र अंततः यह समझने में असमर्थ हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं। वे स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकालते हैं कि सब कुछ प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि प्रकृति के पीछे भगवान के शक्तिशाली सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। यह भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा समझाया गया है। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में काम कर रही है, हे कुंती के पुत्र, और यह सभी गतिशील और अचल प्राणियों को पैदा कर रही है। इसके नियम से यह अभिव्यक्ति बार बार निर्मित और नष्ट हो जाती है। बीजी 9.10। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पहले वृंदावन में रास लीला, नृत्य और अन्य लीलाएं की, उसी तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पल पल असामान्य लीलाएं की। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला, रथ यात्रा के सामने उनका नृत्य केवल शुद्ध भक्तों द्वारा ही देखा जा सकता था। दूसरे समझ नहीं पाए। भगवान के असामान्य नृत्य के और उदाहरण प्रकट शास्त्र श्रीमद् भागवत में पाए जा सकते हैं। मुराद भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला नृत्य में लगे हुए स्वयं को कई रूपों में विस्तारित किया, और उन्होंने स्वयं का विस्तार भी किया जब उन्होंने द्वारका में 16,000 पत्नियों से विवाह किया। उसी प्रक्रिया को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनाया जब उन्होंने संकीर्तन पार्टी के प्रत्येक समूह में नृत्य करने के लिए खुद को 7 रूपों में विस्तारित किया।
राजा प्रतापरुद्र सहित शुद्ध भक्तों ने इन विस्तारों की सराहना की। यद्यपि बाहरी औपचारिकता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रतापरुद्र को देखने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक राजा थे, राजा प्रतापरुद्र भगवान की विशेष कृपा से भगवान के सबसे गोपनीय भक्तों में से एक बन गए। राजा श्री चैतन्य महाप्रभु को सभी 7 समूहों में एक साथ उपस्थित देख सकते थे। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, कोई भगवान के दिव्य रूपों के विस्तार को तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह भगवान का शुद्ध भक्त न हो। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हर्षोल्लास के साथ नृत्य किया और सभी लोगों को आनंदमय प्रेम की लहरों से भर दिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपनी कार में सवार हो गए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को कार के सामने नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और आनंदमय प्रेम को देखकर हर कोई चकित रह गया। उनके हृदय में कृष्ण के प्रेम से भर गए। सभी ने नृत्य किया और हर्षित प्रेम में जप किया और एक बड़ा शोर हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए हर कोई दिव्य आनंद से अभिभूत था। अन्यों के अलावा भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम भी बहुत खुशी के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर बहुत धीमी गति से चलने लगे। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने कभी कभी कार रोक दी और खुशी खुशी भगवान चैतन्य के नृत्य को देखा। जो कोई भी उन्हें रुकते और नाचते हुए देख सकता था, वह उनकी लीलाओं का साक्षी बन गया। चैतन्यस्तक के रूप में जानी जाने वाली अपनी प्रार्थना में श्री रूप गोस्वामी ने जगन्नाथ की कार के सामने भगवान के नृत्य का विशद वर्णन किया है। मुराद श्री रूप गोस्वामी ने 3 प्रार्थनाओं की रचना की, जिनमें से प्रत्येक का शीर्षक चैतन्यस्तक था। अगली उद्धृत कविता स्तव माला पुस्तक में शामिल चैतन्यस्तक प्रार्थनाओं में से पहली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गाड़ी पर बैठे नीलाकला के स्वामी भगवान जगन्नाथ के सामने बड़े उत्साह में मुख्य सड़क पर नृत्य किया। चैतन्य महाप्रभु नृत्य के दिव्य आनंद से अभिभूत थे। उन्होंने भगवान के परम प्रेम की लहरों को प्रकट किया और वे वैष्णवों से घिरे हुए थे जिन्होंने पवित्र नाम गाए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से मेरी दृष्टि को कब दिखाई देंगे? जो कोई भी कार उत्सव का वर्णन सुनेगा वह श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होगा। वह उस उन्नत अवस्था को भी प्राप्त करेगा जिससे उसे भक्ति सेवा और भगवान के प्रेम में दृढ़ विश्वास होगा।